रायपुर की जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजधानी रायपुर में आपको बता दें, दो अलग अलग इलाकों में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। रिंग रोड 1 में डिवाइडर के बीच में एक अज्ञात शव बरामद हुआ है। वहीं आपको बता दें, मेटल पार्क इलाके में मिली है दूसरी लाश। मेटल पार्क इलाके में दूसरी लाश मिली और पुलिस एफएसएल क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर फिलहाल मौजूद है और दोनों मृतकों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। दो अलग अलग क्षेत्र जहां पर लाश बरामद हुई। पहली वारदात रिंग रोड 1 की है। तस्वीरें भी आपके सामने है। तस्वीरें आपको काफी विचलित कर सकती है, इसलिए पूरी तरह से हम इन्हें नहीं दिखा सकते, लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि लाश मिली है। क्या हत्या है, किसी और वजह से इन मृतकों की मौत हुई है, ये फिलहाल जांच का विषय है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने संज्ञान ले लिया है, आगे की कार्रवाई जारी है। रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दो अलग अलग इलाकों में लाश पुलिस ने बरामद की है। किनकी लाश है, क्या इसकी शिनाख्त तो हो पाई है या नहीं, यह भी बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि राजधानी रायपुर में ये जो दो तस्वीरें सामने आई है, ये क्या बताती है? क्या अपराध इतना ज्यादा रायपुर में बढ़ते जा रहा है, क्राइम का ग्राफ कि सरेआम अब इस तरह से लाशें मिलने लगी है। कहीं डिवाइडर के पास लाश मिली है, कहीं सड़क किनारे कोई शव बरामद हुआ है। पहली तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब ये सड़क के किनारे लाश मिली तब लोगों ने इसे देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की और दूसरी तस्वीर में भी एक अज्ञात शव बरामद हुआ है। पुलिस ने फिलहाल शव को अपनी कस्टडी में लेते हुए बता दें इसकी शिनाख्त करनी शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हम इस पर रुक कर लेंगे राजधानी रायपुर का, जहां से महेश साहू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। महेश, क्या जानकारी मिल पा रही है इन दोनों ही वारदातों के पीछे? कौन था, क्या हत्या हुई है या किसी और कारणों से मृतकों की जान गई है? क्या कुछ अपडेट इस पर पुलिस अभी तक दे पाई है और किन किन इलाकों में ये लाशें बरामद हुई है रायपुर में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी रायपुर में दो लाशें मिली हैं, इसके बाद जो है राजधानी रायपुर में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि पुरानी बस्ती और खमतराई थाना इलाके में जो है लाश मिली है। आपको बताते चले कि सबसे पहले खमतराई इलाके में जो है लाश मिली है, वो मेटल पार्क के इलाके में लाश मिली है। फिलहाल इस मामले पर खमतराई थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम, एफएसएल के जो टीम है वो पहुंची हुई है। इस मामले पर जाँच की जा रही है। ये हत्या या हादसे तमाम विषयों लेकर फिलहाल इस मामले पर पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि खमतराई थाने इलाके में दूसरी लाश है। इसके पहले लाश मिली थी, उस मामले पर भी जांच की जा रही है। इसके बाद फिर से जो है ये जो लाश मिली है, बताया जा रहा है कि 8 से 10 दिनों के लाश है ये, और इस मामले पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। इसके अलावा जो पुरानी बस्ती थाने इलाके में भी एक शव बरामद की गई है, जो रायपुर के रिंग रोड इलाके में यहाँ लाश मिली है, जिसमें मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। अब इस मामले पर जांच की जा रही है कि देखना होगा कि जांच में क्या कुछ खुलासा हो पाते हैं। फिलहाल इस मामले पर पुलिस कह रही है कि इस मामले पर जांच की जा रही है कि हादसे हैं या हत्या। ये तमाम विषयों को लेकर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। अब देखना होगा कि जांच में किस तरीके से खुलासा हो पाते हैं। जी, बड़ी बात है महेश, क्योंकि राजधानी रायपुर ऐसा क्षेत्र बन गया है जो कि अब पूरी तरह से छावनी में तब्दील रहता है, क्योंकि कमिश्नरेट प्रणाली यहां पर लागू हो गई है। ऐसे में इस तरह की वारदातें कई सवाल भी खड़े करती हैं। पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या वाकई अपराध अब नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है? क्या जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर और ज्यादा गश्त बढ़ाने की जरूरत है? क्या सर्विलांस और ज्यादा बढ़ाएगी अब पुलिस की टीम? बिल्कुल कह सकते हैं, जिस तरीके से रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू तो हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी अपराध जो है अनियंत्रित जो है देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पुलिस का तमाम जो दावे हैं, लगातार पुलिस जो है विजुअल पुलिसिंग कर रही है, लगातार गश्त कर रही है, लेकिन उसके जो अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर में खास तौर पर जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि राजधानी में आए दिन लूटपाट, चैन छिनताई, इस तरीके से हत्याएं, चाकूबाजी की घटनाएं, ये तमाम जो है घटनाएं जो है राजधानी रायपुर में देखने को मिलते हैं। फिलहाल देखना होगा कि इसे रोकने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जाते हैं रायपुर पुलिस के द्वारा। तमाम जो दावे हैं, अलग अलग जोन की बात की जाए, पश्चिम जोन की बात की जाए, उत्तर जोन की बात की जाए, या फिर तमाम अलग अलग क्षेत्र है जो नॉर्थ जोन की बात की जाए, हर जगह जो है इस तरीके से जो है घटनाएं सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है अपराध जो है बेकाबू होते हुए नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से जो है प्लान करके जो है अपराध को रोकने में जो है कामयाब होते हैं। और ये जो लाशें हैं, इसकी गुत्थी कब तक सुलझ पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया महेश आपका।